हम बात कर रहे हैं वर्ब 10 की, जिसमें सेमी मॉडल्स हैं। और सेमी मॉडल को समझ लेते हैं, सेमी मॉडल्स होते क्या हैं। मैं अगर बात करूं यूज़ टू की, इसके साथ एक और होता है यूज़ टू, है ना। तो यूज़ टू या यूज़ टू, है ना। और नीड एंड डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, नीड का मतलब होता है आवश्यकता या ज़रूरत। इनको अगर बोला जाए तो डिफेक्टिव वर्ब बोलते हैं, सेमी मॉडल्स कहलाते हैं, यानी कि पूरे मॉडल्स नहीं हैं। इनके साथ अगर बोलें तो मेन वर्ब भी आ जाता है, यानी कि मैंने बोला था मॉडल्स और मॉडल्स के बाद मेन वर्ब, तो सेमी मॉडल्स एंड मेन वर्ब। देखेंगे एग्जांपल में, नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इनको। एंड इंट्रोगेटिव बहुत छोटे से हैं, नीड और डेयर एक तरह की क्रिया है। अगर एग्जांपल की बात करें, आई नीडेंट गो टू अमेरिका, मुझे आवश्यकता नहीं है जाने की, कहाँ, अमेरिका। तो नीड के साथ ही नोट और गो एंड उसके बाद अमेरिका। अब गो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। यहाँ पर ये खुद एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि सेमी मॉडल्स है लेकिन एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। इसके लिए एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ब की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सेमी मॉडल्स के साथ हम आसानी से मेन वर्ब लगा सकते हैं। नेगेटिव वाक्य के लिए हो गया ये, इंट्रोगेटिव के लिए नीड को पहले ले लिया, उसके बाद कर्ता आ गया यानी सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गया, और उसके बाद टू अमेरिका यानी कि अदर वर्ड आ गए। ये इंट्रोगेटिव के लिए यूज़ हो गया, यानी कि प्रश्नवाचक के लिए यूज़ हो गया। तो नीड आई गो टू अमेरिका, ये पूछ रहा है क्या मुझे अमेरिका जाने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अगर हम बात करें आई नीड या डियर, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, टू गो टू अमेरिका, यानी कि यहाँ पर मेन वर्ब के पहले भी टू लगेगा और मेन वर्ब के बाद भी टू लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई नीड टू गो टू अमेरिका। सेम दूसरा एग्जांपल है, आई डोंट नीड, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव आ गया लेकिन नीड लगा, उसके बाद टू गो टू अमेरिका। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर मेन वर्ब के बाद भी एंड पहले भी हम टू ले रहे हैं, ठीक है। तो टू का इस्तेमाल दो बार हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डू आई नीड या डेयर, या मुझे ज़रूरत है या मेरी हिम्मत है, तो टू गो टू अमेरिका। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि नीड और डेयर का अर्थ क्या है। नीड का मतलब है आवश्यकता या ज़रूरत, और डेयर का मतलब है हिम्मत। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, तो ज़रूरत, ओके, और इसका मतलब हो गया हिम्मत। तो ये हैं तीन सेमी मॉडल्स। जो यूज़ टू है इसकी पहले बात कर चुके हैं मॉडल्स के साथ ही। तो ये तीनों चीज़ क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और अपने ये वर्ब ख़त्म हो गए हैं। अब हम बात करेंगे एडवर्ब की नेक्स्ट में।